हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएस 24x7। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, आज हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे और नंबर में डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे। और शुरुआत जो करेंगे वो हम कंपाउंड नाउन से शुरू करेंगे। तो देखेंगे कि कंपाउंड नाउन होता क्या है और कंपाउंड नाउन से कैसे हम कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे सेंटेंस में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। इसके सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होंगे और कब उनके साथ हम विशेष प्रकार के क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं और कब उनको हम प्लूरल में बनाते हैं और कैसे बनाएंगे उनके भी हम एक एक एप्लीकेशंस के माध्यम से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे शुरुआत की बात करते हैं तो लिखा है कि कंपाउंड नाउन। तो सबसे पहले कंपाउंड नाउन हम जानेंगे होता क्या है। तो कंपाउंड नाउन जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और अगर देखा जाए तो प्रत्येक जितने भी शब्द होते हैं वो स्वतंत्र अर्थ देने में प्रकट कर सकते हैं, यानी स्वतंत्र अर्थ वो प्रकट करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सिस्टर इन लॉ हो गया, मेड सर्वेंट हो गया, फुटमैन हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, हेड मास्टर हो गया, कमांडर इन चीफ हो गया, स्टेप ब्रदर हो गया। तो ये सारे जितने भी शब्द लिखे गए हैं आप जैसा कि देख सकते हो ये 3 वर्ड से बने हुए हैं। पहला सिस्टर है, दूसरा इन है और बाद में लॉ है। उसी तरीके से आप देख सकते हो मेड अलग है और सर्वेंट अलग है, फुटमैन है, स्टेप ब्रदर है। तो कहीं ना कहीं ये हमें पता चल रहा है कि कंपाउंड नाउन जो भी होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ये बात भी क्लियर हुई। दूसरी चीज़, आप इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा तो नहीं जाता लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे बनते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना कि वो एडजेक्टिव और नाउन के भी कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन के भी कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, नाउन और एडजेक्टिव के भी कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। ठीक उसी तरीके से नाउन और उसके बाद इस इन चीफ की अगर बात करते हैं तो प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशंस या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के माध्यम से बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम या फिर नाउन प्लस नाउन, जैसे मैंने कहा फुटबॉल, तो फुटबॉल में आप देख रहे हो फुट भी अलग है, बॉल भी अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करेंगे तो कंपाउंड नाउन अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के शब्दों से मिल करके एक पर्टिकुलर शब्द बनता है, तो वही कंपाउंड नाउन कहलाएगा। अब दूसरी जो बात आती है कि कंपाउंड नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो जब भी आपको ध्यान देना है तो इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी आप उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे रूट वर्ड्स, इसका मतलब क्या है कि हमें मुख्य शब्द को ध्यान देना होगा। इसका मतलब कोई भी अगर कंपाउंड नाउन दिया है और उस कंपाउंड नाउन को अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो ऐसी स्थिति में उसके मुख्य शब्द को प्लूरल में बनाना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इसमें सिस्टर इन लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर मुख्य शब्द की बात किया जाए या रूट वर्ड की बात करते हैं तो रूट वर्ड इसमें क्या है, सिस्टर है। उसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें मेड सर्वेंट में तो मुख्य शब्द क्या है, सर्वेंट है। उसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो मुख्य शब्द क्या है, मैन है। ठीक इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर में देखें तो मिनिस्टर मेन शब्द है। उसी तरीके से हेड मास्टर में मेन शब्द क्या है, मास्टर है। उसी तरीके से आप कमांडर इन चीफ में मुख्य शब्द क्या है, कमांडर है। उसी तरीके से यहाँ पे ब्रदर है। तो ये लाइन क्लियर हो गई कि जब भी हम कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते समय उसके मुख्य शब्द को ही प्लूरल में बनाया जाता है। तो अगर हम में प्लूरल बनाना हुआ तो इसमें क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। उसी तरीके से मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, फुट मेन हो जाएगा। उसी तरीके से मिनिस्टर्स यानी चीफ मिनिस्टर्स हो गया, यहाँ पे हेड मास्टर्स हो जाएगा, यहाँ पे कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। उसी तरीके से स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा सोल्जर्स must follow the advice of their commander in chief। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्जर्स मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर कमांडर इन चीफ, यानी जो सैनिक होते हैं सैनिकों को अपने कमांडर इन चीफ के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे या
फॉलो द एडवाइस, यानी सलाह को अनुकरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस कंपाउंड नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म, सो व्हाट यू हैव टू हियर इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू प्लूरल फॉर्म। इट मीन्स दिस विल बी कमांडर्स इन चीफ। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, सोल्जर्स मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर कमांडर्स इन चीफ। उसी तरीके से अगर आप स्टेप ब्रदर को कन्वर्ट करोगे तो स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा, फुटमैन को फुटमैन हो जाएगा। तो हमें केवल यही ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर गोइंग टू attend this meeting। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग। इसका मतलब है कि अलग अलग राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, या उपस्थित होने या अटेंड होने करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसको प्लूरल बनाओगे, मिनिस्टर्स को बनाओगे। क्यों? क्योंकि मेन शब्द क्या है, रूट वर्ड यहाँ पे क्या है, मिनिस्टर्स है। उसी तरीके से इसमें मेन शब्द क्या है, कमांडर्स है। कमांडर है तो हम किसको प्लूरल बनाएंगे, कमांडर को बनाएंगे। तो ये लाइन क्लियर हो गई कि किसी भी सेंटेंस में जब भी हम कंपाउंड नाउन की बात करेंगे तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसको मुख्य शब्द को हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा आप देख लो, यहाँ पे लिखा है कि कंपाउंड नाउन्स रिलेटेड टू मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि अगर किसी भी कंपाउंड नाउन में, यानी कंपाउंड नाउन की शुरुआत मैन या वुमेन से होती है, तो उसको आप कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है। उसी तरीके से वुमेन का प्लूरल क्या होता है, वुमेन का प्लूरल वेमेन होगा। तो अगर मान लीजिए इन जनरल अगर किसी भी कंपाउंड नाउन का निर्माण मैन और वुमेन से हुआ है, तो उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके प्रत्येक पार्ट पे, यानी उसके जितने भी हिस्से होंगे प्रत्येक हिस्से को आप प्लूरल में कन्वर्ट करोगे। जैसे अगर हमने बोला मैन डॉक्टर, उसी तरीके से हमने बोला वुमेन डॉक्टर, ठीक। फिर अगर हमने बोला मैन सर्वेंट, ठीक। इसी तरीके से वुमेन सर्वेंट। तो जब आप कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल बनाओगे तो ये रूल होता है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए कंपाउंड नाउन के प्रत्येक भाग को, यानी प्रत्येक हिस्से को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, मैन को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, मेन में। मैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेन में होगा। डॉक्टर को आप क्या लिख दोगे, डॉक्टर से लिखोगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन को आप वुमेन में कन्वर्ट कर दोगे। उसी तरीके से डॉक्टर्स यहाँ पे लिख दोगे। ठीक इसी तरीके से मैन को आप मैन में लिखोगे और यहाँ पे सर्वेंट्स लिख दोगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान देना है कि अगर मैन और वुमेन, यानी अगर मैन और वुमेन से किसी भी कंपाउंड नाउन का निर्माण होता है तो उस कंपाउंड नाउन के प्रत्येक हिस्से को, जैसे कि यहाँ पे मैन अलग है, डॉक्टर अलग है, वुमेन अलग है, डॉक्टर अलग है, तो मैन और वुमेन से बने कंपाउंड नाउन के प्रत्येक भाग को, यानी जितने भी हिस्से होंगे उन सभी हिस्से को प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक्सेप्शन के लिए आपको ध्यान देना है। एक्सेप्शन दो शब्द हैं जो कभी तक आज तक आया नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आप रखिएगा दिमाग में। एक होता है मैन हेटर, इसी तरीके से वुमेन हेटर, और इसी तरीके से मैन लवर, ठीक। और एक वुमेन सेड्यूसर, ठीक। तो इसको क्या करना है कि जब भी आप इनको प्लूरल बनाओगे तो इनके अंत वाले शब्द को बनाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हेटर्स हो जाएगा, यहाँ लवर्स हो जाएगा, यहाँ पे सेड्यूसर्स हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन में आपको ध्यान देना है। इन जनरल जितनी भी कंडीशंस बनेगी मैन या वुमेन से रिलेटेड, तो आप प्रत्येक शब्द को प्लूरल में बना देना। और आपको करना क्या है कि जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो इसी पार्ट से पूछे जाएंगे या फिर इस पार्ट से। तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो हमेशा इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है प्लूरल बनाने के लिए। उसके बाद जो प्रियोरिटी बनती है, मतलब जो सेकेंड प्रियोरिटी बनती है, उसके बाद मैन और वुमेन से रिलेटेड होता है। एक्सेप्शन में जो हमने बताया वो आज तक नहीं पूछे गए, लेकिन इन जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास ये जानकारी
होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे लिखा है सम नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ नाउन मेंशन किए गए हैं जो हमेशा फॉर्म, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ मटेरियल भी मेंशन किए गए हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी दिए गए हैं। और यहाँ पे उन्हीं नाउन्स के बारे में मेंशन किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है या हमेशा एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ नाउन्स हैं, यहाँ पे एडवाइस है, एंगर है, यहाँ पे ब्रेड, बटर, डर्ट, इंफॉर्मेशन, मनी, म्यूज़िक, बैगेज, ज्वेलरी, लिबर्टी, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, गार्बेज, कॉन्फेक्शनरी, हेरिटेज, फिर है लगेज, वेस्टेज, पोट्री, फर्नीचर, हेयर, नॉलेज। तो इनका एक एक का पहले मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है सूचना या एडवाइस, सलाह जो होती है, ये सॉरी सलाह होगा, एंगर क्रोध, ब्रेड और बटर आपको पता ही है। इसी तरीके से इसका मतलब धूल होता है, इंफॉर्मेशन सूचना, मनी पैसा, म्यूज़िक संगीत, स्टेशनरी जो होता है जो पेन या पेंसिल की जो दुकान होती है उसी को बोलते हैं। उसी तरीके से सीनरी जो दृश्य होता है, मशीनरी जो तंत्र होता है, लिबर्टी आज़ादी होती है, ज्वेलरी आभूषण जो होते हैं, बैगेज जो आपके सामान या सज्जा होते हैं उसी को बोलते हैं, गार्बेज जो कूड़ा करकट, उसी तरीके से ये गंदगी, फिर कॉन्फेक्शनरी जो हलवाई की दुकान होती है उसको हम कॉन्फेक्शनरी भी बोलते हैं, हेरिटेज जो विरासत होती है, लगेज जो भी आपका सामान होता है, उसी तरीके से ये वेस्टेज हो गया, पोइट्री, इसी तरीके से पोइट्री को काव्य बोलते हैं, फर्नीचर, हेयर, नॉलेज। तो ये जितने भी नाउन्स मेंशन किए गए हैं ये सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है। तो जब सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल होगा इसका मतलब सिंगुलर में होगा और अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल माना जाएगा तो इसका मतलब इनको हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो इनके साथ दो कंडीशंस बनती हैं। पहला कि इन नाउन के साथ किसी भी स्थिति में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी ये है कि अगर इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है तो इनके साथ हम वर्ब का यूज़ सिंगुलर में करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी दशा में इन नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अगर पहला और दूसरा अगर हम बोलें तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इन नाउन्स को प्लूरल में बना के देता है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनको हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर देगा तो वर्ब भी प्लूरल में दे देता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान देना है, एक कि इनके साथ किसी भी स्थिति में आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं होगा, दूसरी स्थिति में हम इनको एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल इससे रिलेटेड देखें तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, हम ये नहीं लिख सकते व्हाट इज अ पोएट्री। ठीक, इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं लिख सकते हैं व्हाट इज़ ए पोएट्री। तो यहाँ पे क्या हटाना होगा? ए को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? करेक्ट जो होगा व्हाट इज़ पोएट्री। तो यहाँ पे व्हाट इज़ ए पोएट्री की जगह व्हाट इज़ पोएट्री। उसी तरीके से हम अगर ये बोलें द पोएट्रीज ऑफ निराला जी इज इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है नासवान या फिर अमर। तो यहाँ पे अगर हम ये बोले कि द पोएट्रीज ऑफ निराला जी इज़ इमोर्टल, इसका मतलब है कि निराला जी के जो काव्य हैं वो अमर हैं, नासवान हैं। तो यहाँ पे गलती क्या है? पोएट्रीज की जगह क्या होना चाहिए? पोएट्री होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द पोएट्री ऑफ निराला जी इज़ इमोर्टल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पहली बात हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी स्थिति में हम किसी भी स्थिति में इन नाउन को एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक, तो ये भी हमारा गलत है। उसी तरीके से नेक्स्ट की अगर हम बात करें इससे रिलेटेड और क्या रूल्स हो सकते हैं, तो नेक्स्ट रूल की अगर हम इससे रिलेटेड चर्चा करें तो एक चीज़ ध्यान देना कि आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर यहाँ पे एडवाइस है, मान लीजिए एक से ज़्यादा एडवाइस हुई तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, उसी तरीके से लगेज हुआ, ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही लगेज हो, बिल्कुल एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब इन नाउन से आप प्लूरल का भाव देना चाहते हो या फिर इन नाउन के साथ सिंगुलर का भाव देना चाहते हो, एक का भाव देना चाहते हो या एक से ज़्यादा का देना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। अब एक्सप्रेशंस कैसे हैं? आप यूज़ कर सकते हो अ काइंड ऑफ, उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो एन आइटम ऑफ,
उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अ वैरायटी ऑफ, उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अ बिट ऑफ, है ना। तो इसका मतलब अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, एन आइटम ऑफ, हम इनमें से अ बिट ऑफ यानी किसी भी का आप आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हो। तो ये देखो ये जितने भी हैं आ लगा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिंगुलर का भाव दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका दे रहे हैं, सिंगुलर का भाव दे रहे हैं। अगर मान लो प्लूरल का भाव देना हुआ तो आप क्या कर दोगे, काइंड्स ऑफ, किसका यूज़ करोगे, काइंड्स ऑफ। उसी तरीके से इसको यूज़ कर दोगे आइटम्स ऑफ, उसी तरीके से वैराइटीज़ ऑफ, क्या यूज़ करोगे, वैराइटीज़ ऑफ। ठीक, उसी तरीके से बिट्स ऑफ। ठीक, यहाँ पे हमने देखा कि हम क्या क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जब भी हम कन्वर्ट करेंगे अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, वैरायटी ऑफ, तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या कि इनको जब भी प्लूरल बनाएंगे तो काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, वैराइटीज़ ऑफ, बिट्स ऑफ का यूज आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो ये नाउन अपने आप में प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ हो गया, यहाँ पे आइटम्स ऑफ हो गया, यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ हो गया, यहाँ पे वैराइटीज़ होगा, ये हो जाएगा। तो ठीक, तो इसका मतलब ये है कि सिंगुलर की अगर हम बात करेंगे तो सिंगुलर के लिए अ काइंड ऑफ, प्लूरल के लिए बात करेंगे तो काइंड्स ऑफ का प्रयोग कर आवश्यकता अनुसार इन्हें हम प्लूरल का भाव या सिंगुलर का भाव दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ काइंड ऑफ, या फिर अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें आप पीसेस ऑफ या पीस ऑफ ऐड कर सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं पीस ऑफ, और यहाँ पे भी हम लिखे दे रहे हैं पीसेस ऑफ। ठीक है, तो आई हैव अ काइंड ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरी तरीके से अगर हम बोलें I want a piece of bread, तो यहाँ पे आप देख सकते हो I want a piece of bread, इसका मतलब है कि मैं ब्रेड का एक टुकड़ा चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने कहा कि मैं मोर देन वन की रिक्वायरमेंट है अगर आपके पास, तो आप बोलोगे I want pieces of bread। उसी तरीके से आप क्या बोलोगे, आई हैव काइंड्स ऑफ, या फिर आप बोलोगे आई हैव पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये लाइन क्लियर हो गया कि जितने नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं उन नाउन से अगर सिंगुलर का भाव देना हुआ तो सिंगुलर के लिए हम इनका यूज़ करेंगे, प्लूरल का यूज़ हुआ तो आर्टिकल ए या एन को हटा करके इनको आइटम्स ऑफ, वैराइटीज़ ऑफ, इन सभी को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे, तो अपने आप के प्लूरल का सेंस देना शुरू कर देंगे। एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम इन्हीं को यूज़ करें, तो ये भी है कि कुछ इनके साथ हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने शुरू में मेंशन किया था। मतलब कि अगर इन शब्दों के साथ हम आवश्यकता अनुसार कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, जैसे आप आवश्यकता अनुसार लिटिल का यूज़ कर सकते हो, उसी तरीके से आप आवश्यकता अनुसार मोस्ट ऑफ का यूज़ कर सकते हो, इसी तरीके से आप आवश्यकता अनुसार मच का यूज़ कर सकते हो, उसी तरीके से आप आवश्यकता अनुसार आप सम का यूज़ कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे अ लॉट ऑफ का यूज़ कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे लिटिल हो गया, मोस्ट ऑफ हो गया, मच हो गया, सम हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, तो इन शब्दों के साथ ये जितने भी शब्द यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इनके साथ हम आवश्यकता अनुसार इनमें से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये बोलें अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसका मतलब अल्प ज्ञान बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। तो अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। जैसे आपने कहा आई वॉन्ट, ही हैज़ गिवन, या फिर आप बोल सकते हो ही हैज़ गिवन मी सम इंफॉर्मेशन। ठीक,
अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस मत कर देना, क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन, मतलब इन शब्दों का आप प्रयोग भी कर दो, बस एक चीज़ दिमाग में रखना कि कोई भी शब्द आते हैं किसी भी स्थिति में इनके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। दूसरा, कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। तीसरा, अगर सेंस देना हुआ तो कुछ जैसे एक्सप्रेशंस को हमने यूज़ किया था, चाहे सिंगुलर का आप सेंस देना चाहते हो तो सिंगुलर का यूज़ कर सकते हो, प्लूरल का सेंस देना चाहते हो तो प्लूरल का यूज़ कर सकते हो। इफ़ नीडेड यू कैन ऑल्सो यूज़ adjective, it means they are quantitative adjectives. If you want to use them in any sentence and if they are mentioned in the sentence, so you can use them before these particular verbs. It means if they are mentioned in the sentence, you can use just before them, you can use them. It means little, most of, much, some of, a lot of, इनमें से किसी का प्रयोग आप इन शब्दों के पहले कर सकते हो। तो यहीं से ये जो आज का ये टॉपिक था ये समाप्त होता है। नंबर अभी नहीं समाप्त हुआ, डिफरेंट अब हम नाउन्स को पढ़ेंगे। कुछ दिखने में तो प्लूरल होंगे लेकिन सिंगुलर होते हैं, कुछ दिखने में तो सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं, तो उन सभी की कंडीशंस देखेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो बिना परिवर्तन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किए जाते हैं, तो उन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।